So migraine is a neurological disease where the patient feels most noticeably throbbing in half side of the head, pulsating feeling, ऐसा लगता है कि धड़कन वहां पे चल रही है, नस फड़क रही है, ऐसा महसूस होता है पेशेंट को। और ये प्रॉब्लम ट्रिगर होती है उसको स्मेल से, लाइट से, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद में, या फिर धूप में बाहर निकलने से। और अगर हम आम भाषा में बात करें तो आधे सर के दर्द को लोग माइग्रेन के नाम से जानते हैं। अब इसके पीछे कॉमन रीजंस क्या हैं? ये जो हाफ हेडेक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट दो ही रीजंस हैं इसके पीछे। पहला, नेक की मसल्स में स्टिफनेस होना, यानी कि आपकी गर्दन, कंधे, बाजू और अपर चेस्ट का ये जो पूरा सेक्शन है, इस हिस्से में मस्कुलर स्टिफनेस होना। ये आपको महसूस हो या आपको महसूस ना हो, लेकिन आपका पोस्चर खराब हो, तो ये कंडीशन अंदर एग्जिस्ट करती ही है। अगर आपका पोस्चर खराब है तो नेक की मसल्स में स्टिफ होना ही है, चाहे आपको पेन आज ना हो रही हो नेक में, लेकिन अगर पोस्चर खराब है तो आपका माइग्रेन हो सकता है गर्दन की वजह से ट्रिगर हो रहा हो। दूसरी प्रॉब्लम जो माइग्रेन को ट्रिगर करती है वो है एसिडिटी। अब बहुत सारे लोग एसिडिटी को यूं समझते हैं कि सिर्फ चेस्ट में बर्निंग होगी या तेजाब ऐसा लगेगा कि ऊपर की तरफ आ रहा है, एसिड रिफ्लक्स फील होगा तो ही उसको एसिडिटी मानते हैं। ऐसा नहीं है। अभी हम लोग जब आगे चलेंगे तो इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ये दो रीजंस मेन है, जबकि लोग ये समझते हैं कि सिर्फ लाइट की वजह से माइग्रेन हो गया। नहीं, कोई स्मेल की वजह से माइग्रेन हो गया, नॉट एग्जैक्टली। होता क्या है कि जो ब्रेन के सेंटर्स लाइट को प्रोसेस करते हैं उनकी तरफ सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज होता है। जो ब्रेन के सेंटर्स स्मेल को प्रोसेस करने का काम करते हैं वहां पे सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। और ये सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज क्यों होता है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस, व्हेन आई से मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर मैं उनको डिवाइड करूं 100 केसेस हैं माइग्रेन के, तो उसमें से लगभग 65% केसेस को गर्दन की वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो रहा होता है, और बचे हुए 35% में से 25% लोगों को एसिडिटी की वजह से माइग्रेन ट्रिगर होता है। अभी हम इन दोनों चीजों की डिटेल में बात करने वाले हैं। और 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअल में किसी साउंड से या किसी स्मेल से या लाइट से किसी और चीज से हो रहा होता है, और वो एक बिल्कुल एक्सेप्शनल केस आप मान के चलिए। और हम इस चीज को यूं भी कह सकते हैं कि 2+1 का प्रिंसिपल है। 2 पॉइंट्स, नेक की स्टिफनेस, गट का प्रॉब्लम, और तीसरा पॉइंट हुआ आपका स्ट्रेस, जो कि किसी भी अंडरलाइंग कंडीशन को ट्रिगर कर सकता है। सो अगर हम इन तीनों चीजों को एड्रेस कर लें तो माइग्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व होना 90% केसेस में तय है। सो इसी चीज को मैं कहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट है आहार, विहार और विचार का। आहार यानी कि आपकी गट, विहार यानी कि आपकी एक्टिविटीज क्या है जिसकी वजह से आपकी मस्कुलर स्टिफनेस आ रही है, लैपटॉप यूज करना, रेस्ट नहीं करना, ये सब चीजें विहार यानी आपकी एक्टिविटीज का पार्ट हुई। और तीसरा पॉइंट हुआ विचार यानी कि स्ट्रेस। सो आहार, विहार और विचार, ये तीन चीजें अगर आप ठीक से एड्रेस कर लें तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलना तय है। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे तो कंफर्म है, मुझे तो जो प्रॉब्लम है वो धूप में निकलने के बाद ही होती है, मुझे तो तेज रोशनी पड़े अगर आंखों में तो ही ये ट्रिगर होती है, जिनको कंफर्म है बात, जिनको लगता है कि पर्टिकुलर स्मेल ही ट्रिगर करती है, तो आप ये जान लीजिए कि सभी 100 के 100 माइग्रेन के केसेस को ऐसा ही लगता है। क्या वाकई में आपके केस में ऐसा होता है? जरा आगे चल के इस बात को समझते हैं। सो हम लोग पहले बात करते हैं गट की। आप ये चेक करिए कि जब आप खाना स्किप कर रहे हैं तो क्या अगले दिन आपको माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है? या फिर आपने लंच स्किप किया था तो डिनर से टाइम के आसपास आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम शुरू हो गया था, थोड़ा सा ही सही लेकिन स्टार्ट हो गया था क्या? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने गलत खा लिया है, ओवर ईटिंग करी या गलत खा लिया, आप बाहर गए और फंक्शन में आपने कुछ ओवर ईटिंग कर ली, तो उसके बाद अगले दिन आपको माइग्रेन का एपिसोड हुआ क्या? या फिर आपने खाना तो अपना क्वांटिटी वाइज उतना ही खाया जितना प्रोटीन में खाते हैं, लेकिन वो ज्यादा स्पाइसी खाना खाया या कुछ गलत खाना खा लिया, और उसके बाद अगले दिन आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम ट्रिगर हुआ गया। सो आप मान लीजिए कि आपके माइग्रेन का जो प्रॉब्लम है उसमें गट का कुछ लेना देना तो जरूर है। यानी कि आपकी डाइट कहीं ना कहीं या तो समय गलत हो रहा है, या क्वालिटी गलत हो रही है, या फिर आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है। और ऐसे में लोग क्या करते हैं कि माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए हेडेक की दवाइयां खानी शुरू कर देते हैं। अरे प्रॉब्लम तो गट से स्टार्ट हुआ था, वहां ट्रीट करने से सर का दर्द अपने आप ठीक हो सकता है। और अगर हम दूसरे
पॉइंट की बात करें जो कि नेक की स्टिफनेस। सो नेक की स्टिफनेस की वजह से आपको कितने एपिसोड्स हो रहे हैं माइग्रेन के, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप रात को सोए, सुबह उठे जब तो ऑलरेडी आपको हल्का माइग्रेन का प्रॉब्लम लग रहा था क्या? हो सकता है कि रात को सोते पिलो गलत लगाया हो, सोने का पोस्चर गलत रहा हो, या फिर आप दिन भर जब अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और शाम तक आपको ऐसे लगता है कि अब मेरे को माइग्रेन का प्रॉब्लम ट्रिगर होने लगा है, जबकि मैंने लंच भी टाइम पे करा है, ब्रेकफास्ट भी ठीक समय पे करा हुआ है, और उसके बावजूद आधे सर में दर्द होने की शुरुआत हो गई है। या फिर आपको ऐसा लगता हो कि आपका पोस्चर दिन भर गलत ही रहता है, आपकी जो गर्दन है वो फॉरवर्ड हेड पोजीशन में रहती ही है, यानी कि आपका सर जो है वो कंधों से आगे की तरफ रहता है। आप ज़्यादा समय मोबाइल यूज़ करते होंगे तो ऐसा होने का चांस है ही। अगर आप कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं लंबे समय तक या डेस्क वर्क करते हैं तो भी ऐसा होने का चांस है। या फिर आपको सोते हुए पिलो लगा के सोने की आदत है, आप सीधे लेटे हैं और आप पिलो लगा के सो रहे हैं तो भी गर्दन जो है वो आउट ऑफ अलाइनमेंट पुश्ड होती है। बहुत सारे केसेस में लोगों को पता ही नहीं लगता कि नेक की वजह से माइग्रेन हो रहा है, क्योंकि नेक का पोस्चर तो खराब है लेकिन पेन ही नहीं हो रहा। अगर पेन नहीं हो रहा तो पेशेंट को पता ही नहीं लगता कि नेक में कोई दिक्कत है। सो इसके लिए आपको एक सिंपल सा सेल्फ टेस्ट करके देखना चाहिए। आप बिल्कुल दीवार के साथ सट के खड़े हो जाइए, हिप्स दीवार के साथ टच करें, चेस्ट की बैक साइड दीवार के साथ टच करें और आप नॉर्मल खड़े रहिए। जो लोग पोनी बांधते हैं पीछे वो अपने बालों को खोल लीजिए और फिर दीवार के साथ आपके सर की कितनी दूरी है, यानी कि बैक ऑफ द हेड और दीवार के बीच में कितनी दूरी रह रही है, इसको चेक करिए। अगर ये दूरी लगभग 1.5 उंगली से ज्यादा की है तो मान लीजिए कि आपका सर फॉरवर्ड हेड पोजीशन में आया हुआ है, आपकी गर्दन आगे की तरफ हो रही है, यानी कि अलाइनमेंट से आउट हो रही है। अब ऐसे केस में आपकी नेक की मसल्स ओवरवर्क्ड है ही, क्योंकि ये एक ऐसी सी स्थिति है कि ना तो गर्दन पूरी तरह से आगे झुकी है ना अपनी अलाइनमेंट में है। सो मसल्स लो इंटेंसिटी पे कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्टेड है। मैं इसके लिए एक सिंपल उदाहरण ये देता हूं कि आप एक कुएं से बाल्टी भर के पानी निकालना चाह रहे हैं और आप आधे रास्ते लाके ना तो उस बाल्टी को ऊपर निकाल रहे हैं पूरी तरह से, ना वापस नीचे भेज रहे हैं कुएं में। सो आपके हाथों ने कांस्टेंट काम किया हुआ है उस बाल्टी को बीचों बीच रोकने का। यही स्थिति आपके सर की है। आपके सर का जो वजन है वो मसल्स पीछे से कॉन्टिन्यूसली रोके हुए हैं। सो ना तो आपका सर आगे की तरफ पूरी तरह जा रहा है और ना ही वो अपनी पूरी तरह से अलाइनमेंट में है। सो बस आपकी नेक की मसल्स कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्टेड है। सो ये नेक की मसल्स ओवर यूज हो रही हैं और धीरे धीरे समय के साथ स्टिफ हो जाएंगी। ऐसे लोगों को पेन दिखाई दे ऐसा जरूरी नहीं है। नेक में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है मूवमेंट करने में, या फिर जब वो बेड पे लेटते हैं तो उनका सर बेड पे पूरी तरह से पीछे जाके टच करने की बजाय उनका सर पीछे की तरफ गिरता है, सो चिन ऊपर की तरफ निकल जाती है। ये भी इस चीज का इंडिकेटर है कि आपकी नेक की पोजीशन खराब हुई हुई है। या फिर आपको लगता है कि आपके कंधे जो है वो राउंडेड पोजीशन में रहते हैं, यानी कि आगे की तरफ निकले रहते हैं, तो भी आपकी नेक की मसल्स के स्टिफ होने का पूरा चांस है। सो इन सब पॉइंट्स का एक बार आप एनालिसिस कर लीजिए। अगर आपकी नेक में पेन नहीं है लेकिन इनमें से कोई पोजीशन एग्जिस्ट करती है, चाहे सर आगे हो, चाहे कंधे आगे हो, या बहुत देर बैठने का या मोबाइल पे यूज कर रहे काम करते हो, तो आपकी नेक की मसल्स में स्टिफनेस होगी ही। और फिर नेक की मसल्स की स्टिफनेस क्या करती है? सो नेक से जो सर की तरफ जाने वाली ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही हो, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इमेज इस समय आपके स्क्रीन पे है ये दिखा रही है ब्लड की वेसल्स जो कि नेक की बोन्स के बीच में से सर की तरफ जाती हैं। ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने के लिए 4 मेजर ब्लड वेसल्स हैं, जिनमें से 2 आगे की तरफ से जाती हैं, आपके कंठ के दोनों तरफ से, एडम्स एप्पल के दोनों साइड से, और 2 वेसल्स आपके गर्दन के पीछे से जाती हैं। और ये जो पीछे से जाने वाली वेसल्स हैं ये सर्वाइकल की बोन्स के बीच में से ऊपर जा रही होती है। तो अगर आपकी सर्वाइकल बोन्स पे या सर्वाइकल की मसल्स पे प्रेशर पड़ रहा है तो इन ब्लड कैरिंग वेसल्स पे प्रेशर है ही।
यानी कि इनसे होने वाली सप्लाई कुछ ना कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज जरूर है और इसकी वजह से सर के पीछे की तरफ भारीपन महसूस हो सकता है और ब्रेन के वो सेंटर्स जहां पे स्मेल की प्रोसेसिंग होती है या फिर जहां पे लाइट पड़ती है आंखों से, जो नर्व कैरी करती है ब्रेन की तरफ सिग्नल्स को, उन ब्रेन के सेक्शंस में सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सो इसलिए नेक की मसल्स में होने वाली स्टिफनेस आपकी बोन्स को, आपके नेक के नेचुरल अलाइनमेंट को और वहां से जाती हुई ब्लड सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज कर रही होती है और ये वजह बनती है आपके माइग्रेन के प्रॉब्लम की। स्ट्रेस कुछ ऐसे हार्मोन्स को बॉडी में रिलीज करता है जो कि मस्कुलर स्टिफनेस क्रिएट करते हैं, यानी कि अगर आपकी गर्दन में ऑलरेडी टेंशन है तो स्ट्रेस में वो स्टिफनेस बढ़ जाएगी। एक हार्मोन है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन, एक दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। ये हार्मोन्स बॉडी में स्टिफनेस क्रिएट करते हैं जिसको हम फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ये हार्मोन्स नेक की मसल्स को टाइट कर सकते हैं और अगर आपकी नेक की प्रॉब्लम है तो माइग्रेन ट्रिगर हो ही सकता है। दूसरी बात, स्ट्रेस में आपका गट भी नॉर्मल फंक्शन नहीं करता। कुछ लोग को स्ट्रेस में लूज मोशंस होते हैं, कुछ लोग को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये तो वो कंडीशंस हैं जो आप बाहर से देख पाते हैं। कुछ लोग की बॉडी ना तो लूज मोशंस ट्रिगर करती है ना ही कॉन्स्टिपेटेड होती है, लेकिन डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की दिक्कत आती है। और कुछ लोग के शरीर में तो ये सिम्टम्स भी नहीं दिखते, सिर्फ कुछ फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है। सो स्ट्रेस की वजह से छोटे या बड़े लेवल पे कुछ ना कुछ कंडीशन गट की ट्रिगर हो ही रही होती है। सो स्ट्रेस या तो आपको गट के थ्रू माइग्रेन दे सकता है या फिर स्ट्रेस आपको नेक का प्रॉब्लम ट्रिगर करके माइग्रेन दे सकता है। हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस से होने वाला बीपी, स्ट्रेस से होने वाली कोई और ऐसी कंडीशन जो हेडेक देती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम प्योर माइग्रेन के ऊपर फोकस्ड। कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि जब मेरी किससे बहस हो जाए, कोई डिबेट हो जाए या मुझे कभी ऊंचा बोलना पड़े तो उसके बाद माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस की वजह से बॉडी में हीट जनरेट हुई, चाहे वो आर्गुमेंट के तौर पे हुई, चाहे वो थॉट्स के लेवल पे हुई, और उसके बाद माइग्रेन ट्रिगर हुआ। तो यहाँ पे दोनों ही चीजों का रोल आएगा। जैसे ही स्ट्रेस हुआ, आपने आर्गुमेंट किया, बॉडी में मस्कुलर टेंशन क्रिएट हुई, साथ ही साथ गट की फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज हुई और उसके बाद आपको हेडेक्स स्टार्ट हो गए।